नमस्कार श्रोताओं, इस वक्त आकाशवाणी वाराणसी और विविध भारती वाराणसी से बातचीत के लिए हमसे मुखातिब हैं वरिष्ठ रचनाकार और काशी से रचे बसे हुए साहित्यकार श्री सुरेंद्र वाजपेयी जी। बहुत बहुत स्वागत और नमस्कार आपको। धन्यवाद। तो ये जो लॉकडाउन सा हो गया है, बनारस के मिजाज के प्रतिकूल स्थितियां रही और करीब 3 महीने होने जा रहे हैं, तो क्या क्या आपके अनुभव रहे इस लॉकडाउन पीरियड में? तो सब कुछ रुक सा गया है बनारस में। ये कोविड-19 यानी कोरोना वायरस जो है जी, आज समूचा विश्व इससे जूझ रहा है। और खासकर जो विकसित देश हैं, जो आधुनिकता के नाम पर बड़े बड़े निर्माण और विज्ञान के बूते जी, वो ज्यादा परेशान हुए जी, जिसका खामियाजा अन्य देशों को भी भोगना पड़ा। और वस्तुतः देखा जाए तो इस सृष्टि की रचना में प्रकृति और पुरुष की ही प्रधानता मानी जाती है। ये दोनों अलौकिक शक्तियां हैं जी, जो संसार के संचालन में सदैव निरत रहती हैं। लेकिन हम मनुष्यों ने अपने स्वार्थ, लोभ, लाभ, लालसा, मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रकृति को छत विछत कर दिया। जी, 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 प्रकृति का यथासंभव दोहन किया। फलतः पृथ्वी की जलवायु, पर्यावरण सब कुछ असंतुलित होता हो गया। मानव जीवन प्रदूषण का शिकार हो गया, नदियां भी प्रदूषित हो गई और समूचा पर्यावरण, परिवेश, जंगल, पहाड़, झील, झरने का सबका अस्तित्व खतरे में पड़ गया। जी, जी, जी। तो एक साहित्यकार के रूप में, जी बिल्कुल, तो एक साहित्यकार के रूप में, रचनाकार के रूप में, और चूंकि कहा जाता है कि आह से उपजा होगा ज्ञान, दुख की अनुभूति से ही कविता और साहित्य का सृजन होता है। तो एक साहित्यकार के नजरिए से क्या अनुभूतियां और महसूस किया आपने? तो मैंने जो महसूस की वह मैं एक कविता में आपको सुना दूं। जी, जी, है ना। एक कविता में है कि यह एक बहुत बड़ा संकट है और इसमें जो मानक हैं सरकार के और जो हमारी वर्तमान सरकार है देश प्रदेश की, जी, जी, उसने जो मानक तय किए हैं उन मानकों का हम पूरी तरह से निष्ठापूर्वक पालन करें, तभी यह जीवन सुरक्षित रह पाएगा, समाज सुरक्षित रह पाएगा और देश भी सुरक्षित। अच्छा, इससे पहले कि हम आपकी वो कोरोना पर कविता सुने, आपकी एक जो दीर्घकालिक रचना यात्रा रही है, जिससे जैसे कि कविता किस तरह से आपने शुरू किया, किन किन लोगों से आपको प्रेरणा मिली और कौन कौन से आदर्श रहे या क्या स्थितियां आपको प्रभावित करती हैं, किस काल से रचना करते हैं आप? मेरी रचना यात्रा करीब 40 साल से ऊपर की हो गई। और इस बनारस की लगभग जो तमाम पूज्य विभूतियां रही हैं, जी, 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 उसमें चाहे आचार्य विश्वनाथ प्रसाद जी मिश्र रहे हों, चाहे हजारी प्रसाद जी द्विवेदी रहे हों, चाहे द्विजेंद्र नाथ मिश्र निर्गुण जी रहे हों, जी, नवगीतों के सम्राट जिनको हम लोग कहते हैं डॉक्टर शंभूनाथ सिंह जी रहे हों, पंडित श्री कृष्ण तिवारी रहे हैं, गणेश प्रसाद सिंह जी मानव रहे हैं, डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद जी रहे, ये सभी लोग हमारे प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। जी, जी, और सबका स्नेह और आशीर्वाद अपने को प्राप्त रहा। तो मुख्यतः गीतों की ओर किस तरह से प्रेरित हुए आप? बहुत अच्छे लहजे में गीत भी आप सुनाते हैं, तो गीत की प्रेरणा कहाँ से मिली और प्रेरणा और प्रेरक व्यक्तित्व आपके कौन कौन से लोग रहे जिन्होंने आपको प्रोत्साहित किया? मेरे थे पांडे जी, मेरे जो प्रथम काव्य गुरु थे वह पंडित राम बहाल जी मिश्र थे, जो आपकी आकाशवाणी में उन दिनों जब इलाहाबाद और बनारस से कृषि जगत का कार्यक्रम संपन्न होता था, जी, जी, तो उसमें वो भोजपुरी और खड़ी बोली के गीतकार थे, बहुत समृद्ध गीतकार थे, जो काल कवलित हो गए। आज उनका साहित्य कोई समझ भी नहीं पाता नई पीढ़ी में। वो मेरे काव्य गुरु थे और उन्हीं के फलस्वरूप मैं गीतों की तरफ उन्मुख हुआ। और फिर वो प्रेरणा धीरे धीरे जब बलवती हुई, जब शंभूनाथ सिंह और पंडित श्री कृष्ण तिवारी से मैं संपर्क में आया, जी, 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 तो झुकाव कुछ नएपन की ओर था, इसलिए हमेशा नया ही सोचने की बात दिमाग में आती रही। जी, जी, जहाँ तक आमतौर पे एक बहुत ही श्रृंगार का दौर था और उस समय गीत मंचों पर श्रृंगार के पढ़े जाते थे, ओज की भी रचनाएं होती थी, लेकिन आपकी जो रचनाएं हैं मैंने भी काफी बार आपको सुना है, उसमें हमारा जो आपने जैसा कहा कि बदलाव, प्रगतिवाद के साथ साथ इतिहास से, अतीत से, अपने जो मिथोलॉजिकल जो ग्रंथ हैं हमारे महाभारत रामायण, उन सब से भी बहुत कुछ सीखने की प्रेरणा आपके गीत देते हैं हमें। जी, 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 जी। तो
यह सब पांडे जी अध्ययन का था फलस्वरूप, और थोड़ा कुछ नया और अलग हट के करने की एक लालसा थी मन। जी जी, उसी से व्यक्ति की पहचान बनती है, वरना लीक पर तो तमाम लोग चलते हैं। हाँ, तो इसीलिए था कि कुछ लकीर से हट के बात की जाए। जी जी, है ना। ऐसे कहते हैं कि तीन लीक शायद सिंह सपूत, ये तीनों लीक जो है छोड़ के चलते हैं। है ना। तो अब सवाल यह है कि वही घिसी पिटी चीजों को वही पानी पीटना हो तो पानी पीट के क्या करेंगे। जी, और हमारे जो बहुत समृद्ध लोग रहे हैं, उन्होंने कोई विषय ऐसा नहीं छोड़ा है कि जिस पर कुछ लिखा जा सके। बहुत समृद्ध लोगों ने लेकिन वही सोचिए, इसके बावजूद कवि की, शायर की मौलिकता है कि वो इन सब के बावजूद नई चीज और अपनी चीज कह पाता है। जी जी जी। तो इससे पहले कि आपका वो कोरोना वाला गीत हो, कोई ऐसा गीत जिसने आपको बहुत प्रसिद्धि दी, उसका मुखड़ा और एक बंद अगर आप सुना सकें तो। हमने ये एक कल्पना की है, महाभारत से ही एक बिंब ले लेता हूँ मैं। जी जी, है ना। कि वह उसका मुखड़ा मैं सुना रहा हूँ आप। जी जी। फिर वही घातें, वही संग्राम की बातें। फिर वही घातें, वही संग्राम की बातें। फिर महाभारत नया जारी हुआ। फिर महाभारत नया जारी हुआ। है सुई भर नोक की जिंदा कहानी। है सुई भर नोक की जिंदा कहानी। भर नोक की जिंदा कहानी। प्रश्न कुछ दरबार से उभरे हुए, और बंटवारा हम मुद्दा बना। सब के सब कुरुक्षेत्र में ठहरे हुए। सब के सब कुरुक्षेत्र में ठहरे हुए। फिर वही कुर्सी, वही मदराज सत्ता का, पर विदुर सा कौन अधिकारी हुआ। फिर महाभारत नया जारी हुआ। वाह, क्या कहने। ये एक बंदा। ये अच्छा है कि देखिए कि हमारे जो पौराणिक कथाएं और महाभारत वगैरह इस तरह की जो चीजें हैं, वो आज भी लिखने पढ़ने को काफी कुछ सामग्री देती हैं, बहुत कुछ प्रेरित करती हैं। और अब वो कोरोना वाला गीत जो आपने कहा कि जिसमें तमाम संदेश है लोगों के लिए, वो गीत हमारे श्रोता जरूर सुनना चाहेंगे। वो कोरोना वाला गीत मैं सुना रहा हूँ आपको। जी जी। बंद करो यह रोना धोना। बंद करो यह रोना धोना, नहीं बचेगा कहीं कोरोना। बंद करो यह रोना धोना, नहीं बचेगा कहीं कोरोना। हाल बहुत बेहाल हुआ है, अगर किसी ने कुछ छुआ है। करो न चिंता भूख प्यास की, लोग बचे बस यही दुआ है। लोग बचे बस यही दुआ है। रोजी रोटी है खतरे में, कांपे मन का कोना कोना। नहीं बचेगा कहीं कोरोना, बंद करो यह रोना धोना। बार बार सब हाथ धो रहे, बार बार सब हाथ धो रहे। बच्चे बूढ़े सावधान हो, घर के भीतर पड़े सो रहे। घर के भीतर पड़े सो रहे। रिश्ते नाते दूर दूर हों, रिश्ते नाते दूर दूर हों। दूर दूर बिस्तर पर सोना, बंद करो यह रोना धोना। नहीं बचेगा कहीं कोरोना,
जीवन जब तक बचा रहेगा, जीवन जब तक बचा रहेगा, भाईचारा बना रहेगा। क्या बात है। बचो बचाओ रहो सुरक्षित, नहीं कोरोना तना रहेगा, नहीं कोरोना तना रहेगा। खान पान को शुद्ध करो ना, धीरज धर्म कभी मत खोना, नहीं बचेगा कहीं कोरोना, नहीं बचेगा कहीं कोरोना। और चौथा बंद है पांडे जी। जी स्वागत। बहुत बड़ा है जैविक हमला, खड़ा बड़ा रक्षा का अमला, योग ध्यान संयम साहस से जीवन होगा स्वस्थ भला, जीवन होगा स्वस्थ भला। हरे भरे हो बाग बगीचे, रूप रंग हर लगे सलोना, बंद करो यह रोना धोना, नहीं बचेगा कहीं कोरोना। और अंतिम बंद है, साफ सफाई सदा करें हम, साफ सफाई सदा करें हम, हिल मिल कर सब साथ रहें हम, जीतेंगे इस महासमर को, भूल तनिक भी नहीं करें हम, जीतेंगे इस महासमर को, भूल तनिक भी नहीं करें हम। अमृत पुत्र हम आर्य वंश के, अमृत पुत्र हम आर्य वंश के, प्रेम बीज है जग में बोना, बंद करो यह रोना धोना, नहीं बचेगा कहीं कोरोना, नहीं बचेगा कहीं कोरोना। बहुत बढ़िया गीत, और एक गीत के रूप में भी तमाम जो बातें हैं, तथ्य हैं, संदेश हैं, उन सबको आपने समेटा। और एक जो बनारसी रचनाकार है वो किस तरह से उत्साह दे सकता है, प्रेरित कर सकता है इन परिस्थितियों में भी, और जो एक जीवटता है बनारस में, जीने का जज्बा है, हर समस्या से पार पाने की जो ताकत है वो आपकी रचना देती है। आप आकाशवाणी से, आकाशवाणी के मेंबरों ने याद किया, पाठकों को यह अच्छा लगे और जीवन सुरक्षित रहे, यही अपनी मनोकामना है जी। तो सुरेंद्र वाजपेयी जी, आपने वक्त दिया और हमसे बातें की और इतनी अच्छी रचना सुनाई, अपने काव्य जीवन को लेकर के बातें हमसे साझा की। बहुत शुक्रिया आकाशवाणी और विविध भारती वाराणसी की ओर से। नमस्कार। धन्यवाद धन्यवाद।